वह सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी में हुआ था और इनका देहांत भी मगहर के निकट, मगहर जो है वह भी उसी के आसपास में है, वहीं पे उनका देहांत हुआ था सन 1518 में। 1398 में इनका जन्म हुआ और 1518 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। कबीर ने शिक्षा नहीं पाई थी, विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, मतलब कोई स्कूल नहीं गए, कॉलेज, कहीं कोई कॉलेज नहीं गए, परंतु इनको जो शिक्षा प्राप्त हुई वो सत्संगति से। आप जानते हैं कि कहा गया था संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। यदि आप किसी पढ़े लिखे के साथ रहते हैं, अभी बात बताइए, कोई पेरेंट्स बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि उनके मन में ये एक आशा होती है कि जो विद्यालय में व्यक्ति बैठे हैं वो बुद्धिजीवी हैं, वो ज्ञान है उनके पास, तो मैं उनके पास भेजूं ताकि मेरे बच्चों को भी ज्ञान प्राप्त हो सके। तो ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए, संगति की सीख देने के लिए कि आप अच्छी संगति में जाओ और अच्छे ज्ञान को प्राप्त करो, तो कबीर ने भी घूमने के साथ साथ लोगों के से काफी संपर्क किया, संगति की और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। भक्तिकालीन निर्गुण। अब देखिए, निर्गुण और सगुण दो अंतर है, दो शब्द है यहां पे। निर्गुण का मतलब होता है जो किसी ईश्वर को नहीं मानते, जो किसी ईश्वर को नहीं मानते, ना किसी धर्म को मानते हैं, ना किसी संप्रदाय को मानते हैं, वो केवल और केवल मानवता के पुजारी होते हैं, तो वे निर्गुण हैं। और सगुण होते हैं, जैसे सगुण में सूरदास थे, सगुण में कालिदास थे, सगुण में और बहुत सारे कवि थे। तो सगुण और निर्गुण, तो ये निर्गुण कवि थे क्योंकि ये किसी धर्म को और संप्रदाय को नहीं मानते थे। अब कहने का सगुण का मतलब होता है जो किसी संप्रदाय को मानता हो, किसी ईश्वर का, किसी खास ईश्वर का भक्त होता है। जैसे मानिए कि आपने देखा होगा सूरदास, सूरदास ने किसकी व्याख्या की है? सूरदास भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। सूरदास भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं ना। तो सगुण का मतलब जो ईश्वर के गुण के साथ हो, जो ईश्वर की भक्ति के साथ हो, और निर्गुण जो किसी ईश्वर की भक्ति को ना करता हो। ठीक है, निर्गुणात्मक है, जिसके जो किसी ईश्वर के गुण को नहीं बोले, वह केवल मानवता के गुण को देखता है। और सगुण क्या होता है? मानवता के साथ साथ किसी ईश्वर को भी मानता है। ठीक है, मानवता दोनों के अंदर है, परंतु एक में क्या है? ईश्वरवादी है, एक में ईश्वरवादी नहीं है। अब देखिए, कहता है भक्तिकालीन, इनका जन्म जो हुआ था वो भक्ति काल में हुआ था। ये भी ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म जो हुआ था वो भक्ति काल में हुआ था, क्योंकि भक्ति काल जब चरम सीमा पे थी तो काफी लोगों में एक दूसरे के प्रति हीन भावना का भी जन्म हो रहा था। आप जानते हैं कि जब अति कहीं होती है तो दुष्कर होता है और वो कष्टकर भी होता है। तो जब कबीर का जन्म हुआ तो कबीर ने देखा कि धर्म अपने चरम सीमा को लांघ रहा है, अर्थात लोगों में जो प्रतिवाद हो रहा है, जो लोगों में विवाद हो रहा है, जो लोगों में प्रतिवाद हो रहा है, जो लोगों में विवाद हो रहा है, वह केवल धर्म के कारण हो रहा है कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, जबकि शास्त्रों में भी कहा गया है सभी धर्म समान हैं, सभी मानव समान है, सभी जीव समान है। तो यहां पे बड़ा ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है। कहता है कबीर ने अपने रचनाओं में, कबीर ग्रंथावली में संग्रहित किया है। कबीर मठ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाण माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। अब देखिए, गुरु ग्रंथ साहब जो कि सिखों का था, बीजक जो हिंदुओं का है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें इनकी रचनाओं को, रूपों को देखा गया है। जो इनके द्वारा बोले गए वक्तव्य हैं, वक्तव्य का मतलब होता है कथन, जो इन्होंने कहा समाज के लिए, जिस कथन को इन्होंने समाज के लिए कहा, वे कथन यहाँ पे दोहराए जाते हैं और कहे जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो इन्होंने कहा तो मिथ्यावादी बात तो कहा नहीं, संसार को जगाने का काम किया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो कहता है कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत थे। अर्थात संत, देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि संत थे, सदगृहस्थ, अर्थात इनकी जो है
परिवार भी थी, इनका हर एक चीज था, और ये घुमक्कर तरह के कवि भी कहे जाते थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पे चलने वाले हर तरह की पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। देखिए, हम लोग पढ़ते भी हैं, हम लोग शुरू में सुबह में असेंबली भी करते थे, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तो सभी ईश्वरों, किसी ईश्वर ने ऐसा नहीं लिखा है कि मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं। ये हमारी और आपकी सोच है कि उन्हें छोटा और बड़ा हम लोग कर देते हैं। परंतु पाखंड करना, सभी ईश्वरों के द्वारा जो संसार रचना की गई, सभी ईश्वरों ने मिलकर संसार रचना की। ईश्वर एक है और वह प्रकृति है। ईश्वर एक है, वह केवल प्रकृति है जिसने सभी जीवों को जन्म दिया है। उसने कभी कोई अंतर नहीं किया। अतएव सभी धर्मों में लिखा हुआ है ईश्वर एक है। कहते उन्होंने अपने हर काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। अब देखिए, कबीर ने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें ना कोई जात हो, ना कोई धर्म हो, ना आपस में भेदभाव हो, ना किसी प्रकार का कोई आपस में ईर्ष्या हो। इट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु की महिमा के साथ आत्मबोध और जगत की बोध की अभिव्यक्ति काव्य में हुई है। अब देखिए, ईश्वर से प्रेम करो, ये नहीं कहते कि तुम ईश्वर नहीं होता है, ये ईश्वर ऐसे नहीं होते हैं। तुम ईश्वर से प्रेम करो, अपने मन में उनके प्रति ज्ञान को भी उत्पन्न करो, वैराग्य को भी उत्पन्न करो। तो वैराग्य किसके लिए? अब सवाल है वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है मुक्त होना। अब वैराग्य किसके लिए लाना है? तो वैराग्य उस चीज के लिए जो इस संसार के लिए हानिकारक हो, उस चीज से मुक्त होना है जो इस संसार के लिए हानिकारक होता है, हमें उससे मुक्त होना है। तो कहने का आश्रय यह है कि प्रभु कह रहे हैं कि वैराग्य से मुक्त हो जाओ, अर्थात अपने मन में जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जो जन्म लिया है उससे तुम अपने आप को मुक्त कर लो। और कहते हैं कि और आत्मबोध करो, खुद को एनालाइज करो। व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, तुम खुद का आत्मबोध करो और फिर जगत का बोध करो। जगत तक तुम अपने इस संदेश को पहुंचाओ ताकि लोग जग सके। देखो, जब तुम जागोगे तो जग जागेगा। तो कहते हैं कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यता की शक्ति होती है। कबीर की जो भाषा थी, देखिए जनभाषा क्या होती है। कबीर ने जनभाषा का प्रयोग किया है। जनभाषा मतलब जो लोगों के मन में जो भाषाएं चल रही थी, कबीर ने उसका प्रयोग किया है। और कबीर ने यह भी कहा है कि यह जो है मेरी जो भाषा है, यह आत्मभाषा जो आसान से आसान तक लोगों में पहुंच सके, अर्थात जिस भाषा को जो साक्षर है वो भी, जो निरक्षर है वो भी मेरी बातों को समझ सके। इसलिए उन्होंने साधारण सी भाषा का, जन भाषा का प्रयोग किया है। काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। और उनकी जो काव्य भाषा थी वह बहुत ही आसान, विरल और सहज थी, जिसके तहत उन्होंने लोगों को जगाया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया। इस प्रकार से कार्य शैली को हम कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें मैंने एक थोड़ा सा पॉइंट कहा था आपको कि कबीर बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को समाज में रखते थे। जैसे अब देखिए, साखी में प्रेम का महत्व बतलाया गया। मैं पूछूंगा आपसे कि कबीर ने साखियों में किसका महत्व बतलाया है? तो प्रेम का महत्व। संत के लक्षणों का चर्चा किया। संत ये नहीं कि दाढ़ी बढ़ा ली, चुटिया बढ़ा ली और दाढ़ी बढ़ा के चल गए, तो ऐसे संत नहीं होते। संत का मतलब क्या? जिसके पास सच्चा ज्ञान हो, जो मानवता की भलाई करे, वो संत है। कहता है ज्ञान की महिमा, और ज्ञान ग्रहण करो तो अपने ज्ञान से दूसरों को लाभ पहुंचाओ, वो ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान हम केवल ग्रहण कर लें और दूसरों को ज्ञान ना दे पाए तो वह ज्ञान नहीं कहलाता, वो अज्ञानता कहलाती है। बाह्य आडंबरों का विरोध, दिखावे का विरोध किया उन्होंने। कहा, और जितने भी उन्होंने जो बाह्य आडंबर थे उनका इसलिए विरोध किया क्योंकि लोगों को जगाया जा सके, ताकि लोगों को जगाया जा सके। और यूं कहा जाए तो जो समाज में अचेतना थी, जो समाज में कुरीतियां थी, उसको नष्ट करने के लिए कबीर ने अपने ज्ञान का प्रचार किया। लोगों में भावना भरी, लोगों में सद्भक्ति भरी,
लोगों में तमाम प्रकार की चीजों को देने का कष्ट किया, ताकि लोग आडंबर से युक्त होकर सच्चे मानवता से, आडंबरों से मुक्त होकर सच्चे मानवता से युक्त हो सकें। और दूसरे शब्द में उन्होंने यह भी कहा है, ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर तुम्हारे अंदर हैं, ईश्वर तुम्हारे अंदर हैं, वह सर्वशक्तिमान है, सर्व विद्यमान है। अतएव हमें ईश्वर के प्रति एक अच्छी भावना का उदाहरण देना चाहिए। अब देखिए, मैं पाठ की ओर प्रवेश कर रहा हूं। साखियां, साखियां को कोई बच्चा पहला स्टेज बोल सुनाओ, बोलो कृष्णा। हाँ 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 हाँ, गलती है, हाँ गलती है, गलती है। हंसा केली कराही, कोली नहीं है, हंसा केली कराही। सुनो, इसका स्टेंजा क्या है? हाँ बोलो। देखो, साखियां का मतलब होता है सच्ची शिक्षा। सच्ची शिक्षा जो दिया गया है कबीर के द्वारा, जो लोगों को जगाने के लिए शिक्षा दी जाती है बेटा, ठीक है। देखिए, इसका स्टेंजा है, मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनंत न जाही। कहता है मान सरोवर जो है वह जब जल से भरा होता है, जब झील जो है, झील जल से भरा होता है, तो उसमें हंस के समान कलरव, तो हंस क्या करते हैं उसमें? कलरव करते हैं, राजहंस उसमें कलरव करते हैं, राजहंस जो होते हैं वह कलरव करते हैं। अब देखो, मानसरोवर कहाँ है? तो मानसरोवर कैलाश के पास है और हिमालय की तराई में है, कैलाश पर्वत के पास है और हिमालय की तराई में है, जो कि हंसों के, राजहंसों के कलरव करने का स्थल है। और कहा गया है, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अर्थात मोतियों को कौन चुगते हैं? हंस चुगते हैं। वहां से हंस क्यों नहीं उड़ते हैं, वहां से हंस क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उन्हें लोभ है, क्योंकि उन्हें लोभ है कि यहां हमें भोजन करने को हमारे समान श्वेत और सुंदर चमकीले मोती हमें प्रदान किए जाएंगे। अतएव जब वह इस लोभ में चले जाते हैं, वही प्रकार से मानव भी जब लोभ में ग्रसित हो जाता है, तो उससे चाहे अनचाहे जो है अच्छे और बुरे कर्म होते ही हैं। तो वह जब लोभ में चला जाता है, अर्थात आडंबर में चला जाता है, तो वह चाहकर और ना चाहकर भी पाप को कर ही बैठता है। अब उड़ी अनंत ना जाही, जिससे अब वह दूर नहीं जा सकता है। या यूं कहा जाए कि जब तुमको सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है तब भी तुम उससे दूर नहीं जा सकते हो, और जब तुम्हारे मन में लोभ होता है तब तुम लोभ से भी दूर नहीं जा सकते हो। अतएव मन से हमें लोभ को त्यागना होगा, मन से हमें लोभ को त्याग कर सद्भक्ति की ओर प्रवेश करना होगा। अब देखिए, इसमें कहा गया है, सेकेंड स्टेजा पढ़ो, प्रीति तुम पढ़ो सेकेंड स्टेजा। कौन पढ़ा है? अभिषेक, हाँ पढ़ो, पढ़ो, एक लड़का कोई पढ़ो। देखो, बड़ा सुंदर लिखा है। प्रेमी का मतलब क्या समझते हो? प्रेमी का मतलब होता है जो तुम्हारे जैसा हो, जो तुम्हारे समान विचार वाला हो। स्कूल आते हो तो स्कूल में किसको दोस्त बनाते हो? जो तुम्हारे जैसा होता है। हाँ, स्कूल जो जिसके जैसा होता है वह उसको अपना मित्र बनाता है। तो ठीक कहता है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं सारे संसार में, मैं अपने संसार में, पूरे संसार में जब प्राणियों की तलाश कर रहा था तो मुझे कोई प्रेम करने वाला ना मिला। जब मैं प्रेम करने वाला खोज रहा था अपने जैसा, तो मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। और तुम्हारा जीवन कब धन्य होता है? जब कोई तुम्हारी बातों को समझता है, जब कोई तुम्हारे जैसा मित्र तुम्हें मिल जाता है, तब तुम्हें उस स्थल पर मन लगता है। और तुम्हारे जीवन में जो विष व्याप्त है, विष व्याप्त का मतलब क्या? जो तुम्हारे जीवन में दुख है। अभी मान लो तुम कहीं जाते हो घूमने के लिए, या कहीं गए क्रिकेट खेलने के लिए गांधी स्टेडियम,
गांधी स्टेडियम में कोई तुम्हारा मित्र नहीं मिला, क्या करते हो? अकेले बैठ के चले जाते हो सीढ़ी पे, सीढ़ी पे बैठ के अकेले चले जाते हो। लेकिन जैसे कोई तुम्हारा मित्र तुमको मिल जाता है, जैसे कोई तुम्हारा मित्र तुमको मिल जाता है, तो तुम्हारे जीवन में जो दुख है, जो चिंता है कि अब कहाँ खेलने जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तो तुम्हारे मन में वो सारा का सारा विकार दूर हो जाता है, और तुम्हारे मन में जो विकार है वो खुशी में बदल जाता है, खुशियों में बदल जाता है, जिस चीज की तुमने कल्पना नहीं की थी। अब कहता है, देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूं अब, ठीक है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी। अब देखिए, हमें ऊंचाई पे चढ़ना तो है, ये मैंने कहा कि हमें ऊंचाई पे नहीं चढ़ना है, हमें ऊंचा और बड़ा बनना है, हमें ऊंचे स्थल पे भी जाना है और बड़ा भी बनना है, परंतु किस प्रकार से? तो सच्चाई के साथ, मानवता के साथ हमें ऊपर चढ़ना है, सच्चाई के साथ और मानवता के साथ हमें ऊपर चढ़ना है। क्यों? क्योंकि श्वान रूप संसार है। यह संसार कैसा है? तो एक श्वान के समान है, श्वान का कायता कुत्ता, ठीक है। श्वान के समान यह संसार है। जब आप आगे बढ़ते हो तो यह आपको आगे बढ़ने से भी रोकता है, जब आप आगे नहीं बढ़ते हो तो यह आपको काफी दुत्कारता भी है। अतएव हमें हमेशा सदकर्म करने चाहिए, और लोग पीछे क्या सोच रहे हैं हमें उसकी कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, बस हमें अपने सच्चे कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और आत्मबोधी बनना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है वह अमृत के समान हो सके। अब मैं यही कहूंगा कि जब आप कोई अच्छे कर्तव्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो कोई आपको अच्छा और कोई आपको बुरा अवश्य कहेगा। तो आप उन तमाम बातों पे ध्यान ना देकर ये अपने मन से पूछे कि जो आपके द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, जो आपके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है, वह सत्य है अथवा असत्य है, वह आपके लिए हितकारी है या अहितकारी है, वह समाज के लिए अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो मानव जाति के लिए भलाई का काम करे, जो अच्छा हो, संपूर्ण जीवन में लोगों को एक लाभ दे सके। इसलिए यह संसार आपको त्रस्त करेगा, परंतु आप उन बातों से त्रस्त ना होकर अपने ज्ञान की ऊंचाइयों को पाने का कर्म करते रहें। अगला है नंबर 4, पखापखी के कारणे। पखापखी मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष के कारण, पखापखी के कारणे सबरग रहा भुलान। देखिए, पक्ष और विपक्ष के कारण लोग कहते हैं कि ये बड़ा है, वो बड़ा है, ऐसा बड़ा है, ये इतना अच्छा है, ये इतना बुरा है। तो इसके कारण हम सभी क्या करते हैं? संसार को भूल जाते हैं, और क्या याद रखते हैं? तो झूठा आडंबर। जी हाँ, तो अपने पक्ष और विपक्ष में, अर्थात जो हम कार्य कर रहे हैं उससे दूसरों को क्या लाभ है, जो हम कार्य नहीं कर रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं दूसरों को हानि क्या है। तो हमें एक ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जाए, ताकि लोगों में एक जागृति आए, लोग जाग सकें, जो लोग आज रास्ते से भटके हुए हैं वह सही रास्ते पर चल पाएं। तो कहता है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। जो पक्ष और विपक्ष अर्थात जो जाति पाति के चक्कर में पड़कर इस संसार को भूल जाते हैं, इस संसार को भूल जाते हैं, और जो बिना किसी पक्ष के अर्थात बिना किसी के पक्ष को धारण किए हुए, बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, बिना किसी संप्रदाय के, जो दूसरे व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करता है। तो कैसे ज्ञान? तो निरपक होय के हरि भजे। हरि का मतलब यह नहीं कि ईश्वर की भक्ति में डूब जाओ, हरि का मतलब होता है जो व्यक्ति त्रस्त हैं, जो व्यक्ति दुखी हैं, हम जब उनकी सेवा करते हैं, जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष को भूलकर लोगों की सेवा करता है, लोगों को ज्ञान प्रदान करता है, तो संसार में कबीर के अनुसार
तो कबीर के अनुसार उन्हें ही अच्छा और सच्चा व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं, कोई जात धर्म का मोह नहीं, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। अब कहता है, मैं पांचवा दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हिंदू मुआ राम कही। हिंदू मुआ का मतलब क्या है? हिंदू कुल में जब जन्म लिया तो वह राम कहलाया। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू कुल में जन्म लेने पर, हिंदू जाति में जन्म लेने पर वह राम का भक्त होता है, मुस्लिम जाति में जन्म लेने पर वह खुदा का भक्त होता है। कहे कबीर सो जीवता। कबीर कहते हैं, कबीर के अनुसार इस संसार में कौन व्यक्ति जीवित है? वो व्यक्ति जीवित नहीं है जो राम के पास है, या जो खुदा के पास है, या किसी जो धर्म के पास है, या किसी धर्म को जो ग्रहण करता है, वो व्यक्ति जीवित नहीं है। क्योंकि धर्म हमें कहीं ना कहीं से स्वार्थी जरूर बना देता है। इसलिए धर्म जो आपका है ठीक है, लेकिन सबसे पहला हमारा क्या धर्म है? तो मानवता हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? मानवता। तो कहते हैं, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीविता। कबीर के मुताबिक वही इंसान इस संसार में जीवित है जो किसी जाति धर्म को नहीं मानता है, जो किसी जात संप्रदाय को नहीं मानता है, जो किसी के पास, जो किसी धर्म को अपने अंतस्थ समाहित होने नहीं देता है। अतएव हमें भी इस संसार में एक उदाहरण पेश करना है, तो मानवता के द्वारा इस संसार में हम अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करें। कहते हैं, कावा फ्री काशी भया, राम ही भया रहीम। मोत चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। अर्थात जब कबीर ने ऐसी महान बातों को समाज के समक्ष रखा, तो कावा अर्थात जो मक्का मदीना कहलाता है, वह काशी हो गया, मंदिर मस्जिद बन गए और राम रहीम हो गए। मोत चून मैदा भया। मोत चून का मतलब क्या? हमारे अंदर जो दुर्बुद्धि है, जो हमारे अंदर कुबुद्धियां प्रवेश कर चुकी हैं, जो कुबुद्धियां प्रविष्ट कर चुकी हैं, जब सद्ज्ञान का प्रवाह होता है हमारे मन में, तो वह बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। अभी आप देखिएगा, कभी कभी आपके मन में भी क्रोध होगा, उत्तेजना होती है, हर एक प्राणी का गुण है यह। परंतु जब कभी आपके मन में क्रोध और उत्तेजना पैदा हो, जन्म ले, तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 मिनट के लिए आप अकेले बैठें और अपने आप को एनालाइज करें। आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जिस बात से क्रोधित हैं, आप जिस बात से गुस्सा हैं, जिस बात के कारण आपके मन में उत्तेजना ने जन्म लिया है, उस बात में आप कितने दोषी हैं। तो समझ में आएगा कि अधिक से अधिक गलती तो आपकी ही है। जो व्यक्ति इस प्रकार से करते हैं, उनको अगर इस चीज की आवश्यकता है कि वो खुद को एनालाइज करें और शांति ढंग से अपने आप को सोचे समझें कि वो क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कबीर ने कहा कि जब इन सभी चीजों का भेदभाव मिट जाता है, कि काशी कावा काशी बन जाता है और राम रहीम हो जाते हैं, तो हमारे मन में जो धर्म का जो बीज पड़ा हुआ है, वह क्या हो जाता है? जो गांठ जो पड़ चुकी है चूने का, वह बिल्कुल मैदे के समान महीन हो जाता है। और कबीर ने कहा है, वही फिर सद्गुणों से युक्त होकर लोगों में मानवता का प्रचार करते हैं। कहता है, ऊंचे कुल का जन्मया। अर्थात यदि आपका जन्म ऊंचे परिवार में होता है, अच्छे खानदान में होता है, कुल का मतलब खानदान होता है, यदि आपका जन्म एक ऊंचे परिवार में, एक ऊंचे खानदान में होता है, और जे करनी ऊंच ना हो, और यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आपका जन्म एक ऊंचे कुल में, एक ऊंचे खानदान में है, परंतु यदि आपकी करनी अच्छी अर्थात कर्म अच्छे नहीं है, जन्म लेने से कोई मतलब नहीं होता है, कर्म प्रधान होता है, धर्म प्रधान नहीं होता है, जाति प्रधान नहीं होती है, हमारे यहां कर्म प्रधान होता है। तो कर्म प्रधान अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है, तो वह कैसा होता है? सुन लो, सुवर्ण कलश सुरा भरा। सोने का पात्र दिखने में बहुत सुंदर होता है, सोने का पात्र देखने में बड़ा ही सुंदर होता है, परंतु
उसका मोल तब कम हो जाता है जब उसके अंदर सुरा अर्थात शराब को भर दिया जाता है। उसका मोल तब कम हो जाता है जब वह शराब अर्थात उस गंदगी से भर जाता है। तो यह किसी साधु की निंदा से कम नहीं होती कि हम जो जिसके लायक नहीं है। आपके शरीर को यहाँ पे सुवर्ण माना गया है, आपके शरीर को सुवर्ण माना गया है। और आप, सुवर्ण का मतलब स्वर्ण कलश या सुंदर शरीर, ठीक है। सुवर्ण शब्द का दो अर्थ होता है बाबू। सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण का पात्र या सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री, ठीक है। अब देखिए कि आपके पास अगर जो सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जो सुंदर शरीर दिया है, यदि उसमें सुंदर ज्ञान ना हो तो क्या होगा। आपने जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार की मान तो नहीं बन पाएगी, उसका केवल हानि हो सकता है, हानि ही होगा। और अगर आपके अंदर जो अच्छा शरीर है, अगर आपने अपने विचारों से लोगों में एक अच्छी चेतना को जगाया, लोगों को एक अच्छा ज्ञान प्रदान किया, लोगों से कोई भेदभाव नहीं रखा। मैं ये नहीं कहता कि आप सब जगह प्रचार करो, मैं ये कहता हूं कि आप अपने आप को इस लायक बनाओ। अगर हर एक व्यक्ति इस लायक अपने आप को बना ले तो वह भी उसके लिए एक सज्जनता का उदाहरण हो सकता है। तो कहता है सुवर्ण कलश सुराभरा, और यदि नहीं कर पाते हैं तो ठीक वैसे हमारी हालत होती है जैसे कि कोई स्वर्ण पात्र अमृत से ना भरा होकर शराब से भरा हुआ हो, और यह एक साधु की निंदा के समान होती है। किसी को दिक्कत है तो पूछो हमसे अभी। हाँ बोलो। हाँ, देखो जन भाषा और काव्य भाषा में अंतर है। जन भाषा होती है, जैसे मान लो कि कबीर ने जिस जिस समय जिस भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है, जैसे कबीर ने जनभाषा के रूप में हिंदी और अवधी को प्रयोग किया था, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको याद होगा कि गुप्ता एम्पेरर, गुप्ता साम्राज्य में जो गुप्त थे, हर्षवर्धन गुप्त, है ना, हर्षवर्धन ने भी संस्कृत भाषा का प्रचार किया था और उसने लेखन कला में संस्कृत भाषा को रखा था। तो काव्य भाषा मतलब जिसमें काव्य लिखा जाए, और जन भाषा वह कि जो लोगों के द्वारा बोला जाए। जैसे जैसे मानिए कि हम कोई भाषा में जैसे हमारी, जैसे मान लीजिए हमारा जनभाषा भी हिंदी, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, हम लोग हिंदी में बात करते हैं। तो जो हिंदी हमारी है वो जनभाषा है। अब चूंकि यह हमारे राष्ट्र में भी बोली जाती है इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा भी है। अगर हम अपने काव्य की चर्चा भी हिंदी में ही करें, हमारी काव्य भाषा है। आगे बोलिए। और कोई? हाँ तो वो हो जाएगा बेटा, बोलो आगे, बोलो दूसरा कुछ चीज। क्या चीज? बाह्य आडंबर, महिमा और बाह्य आडंबर है बेटा। बाह्य आडंबर दिखावा, बाह्य आडंबर का मतलब दिखावा है ना। महिमा का मतलब होता है कि जो तुम्हारे द्वारा कर्तव्य की जाती है, अच्छा अगर कर्तव्य करोगे तुम्हारा नाम ख्याति फैलता है, ख्याति, महिमा का मतलब ख्याति होता है, ठीक है। और बाह्य आडंबर का मतलब होता है दिखावा। जैसे मान लो कि हम बहुत अधिक प्रभावी वाला काम करें, केवल दिखा दें, अच्छे पीताम्बर धारण कर ले, लेकिन अच्छे कर्तव्य ना करें, अच्छे कर्म ना करें, तो एक दिखावा होगा, एक आडंबर होगा। आगे बोलो। निरपक्ष का मतलब होता है जो बिना किसी पक्ष के, बिना किसी पक्ष के ईश्वर की भक्ति करता है। आगे। तो मैं आप लोग, एक मिनट बोलो, हाँ बोलो। काबा फ्री काशी भैया, काबा अर्थात मक्का मदीना, जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, ठीक है, जहां लोग हज करने के लिए जाते हैं। और काशी अर्थात जो हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, मतलब काबा काशी में बदल गया, मंदिर मस्जिद हो गए और राम रहीम हो गए, अर्थात कोई अंतर नहीं रहा, अर्थात कोई अंतर नहीं रहा। आगे बोलिए। सुजान सज्जन व्यक्ति,
प्रेमी को प्रेमी मिले, हाँ सुनो, प्रेमी को प्रेमी मिले 26 अमृत होए। अगर किसी व्यक्ति को उसी के समान कोई समतुल्य व्यक्ति मिल जाता है, उसी के जैसा कोई व्यक्ति मिल जाता है, ठीक है ना, समान मित्रता पाकर, इसका मीनिंग होगा समान मित्रता पाकर हमारे विषयुक्त जीवन जो होते हैं वह अमृत के समान अच्छे हो जाते, सुंदर हो जाते हैं। आगे बोलिए। या ये भी कह सकते हो कि समान मित्र पाकर हमारे जीवन का सारा विष अमृत में बदल जाता है, ठीक है। मोती, मोती को कौन चुनता है? हंस चुनता है। नेक्स्ट, 7 का अंतिम, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु सिंदानोई। अब जो कथा है सुवर्ण भरा, जैसे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, यदि उनके अंदर बाबू अच्छा ज्ञान ना हो तो हमारा शरीर, देखो सुवर्ण के यहाँ दो शब्द है, पहले माइक ऑफ करो। सुवर्ण का यहाँ दो शब्द है। सुवर्ण का मतलब एक होता है सज्जन भी होता है, ठीक है, और एक होता है सुंदर शरीर भी होता है। सुवर्ण का दो यहाँ अर्थ होता है, संस्कृत में पढ़ोगे जब उसमें आओगे अलंकार में, तो उसमें हम बताएंगे तुमको, उसमें भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा चर्चा किया है इसका। तो उसके मुताबिक इसमें दिया हुआ है कि सुवर्ण का मतलब सुंदर शरीर भी होता है, सुंदर पात्र भी होता है, स्वर्ण पात्र भी होता है। तो कहता है सोने का पात्र की सुंदरता कब बढ़ती है? जब उसके अंदर अमृत भरा हुआ हो। तो तुम्हारा सुंदरता कब बढ़ेगा? जब तुम्हारे अंदर अच्छा ज्ञान भरा हुआ हो। तुम्हारी सुंदरता कब होगी? तुम अच्छा एक कपड़ा पहन लोगे, तुम अच्छा परफ्यूम मार लोगे तो अच्छे हो जाओगे? नेवर। अगर तुम जो पहन के आते हो, अगर तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारा मन सुंदर है, तो तुम उस स्वर्ण कलश के समान हो, उस स्वर्ण कलश के समान हो जिसमें अमृत भरा हुआ है। परंतु सज्जनों की निंदा तब होती है या तब मानी जाती है जब इस स्वर्ण पात्र में अमृत ना होकर मदिरा भरा होता है, शराब भरा होता है। आगे बोलिए। हाँ हाँ, क्या? केली और कराही, देखिए सबसे पहले जो है केली का मतलब क्रीड़ा, खेल होता है। केली का मतलब खेल होता है, क्रीड़ा करना। हंस क्या करते हैं? मानसरोवर का जो जल होता है उसमें वो क्या करते हैं? राजहंस और राजहंसनी क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, खेल करते हैं। कभी आप देखे होंगे कि सर को पानी के अंदर डुबा के निकालना, बाहर खेल करना, ये उनके लक्षण होते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मैं आपको इसे प्रश्न उत्तर भेज दूंगा और मैं उसको चेक करके भी सेंड करता हूं, आपका देख लेता हूं मैं क्वेश्चन को, ठीक है। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।